श्राप दे दिया 3 जन्म तक। और जब श्राप दे दिया तो श्राप के बाद जय विजय को बहुत पीड़ा हुई। जय विजय को पीड़ा इस बात की थी कि हमने अनुचित कार्य किया, हमें द्वारपाल बनाया गया था तो हमें चरणों में प्रणाम करना चाहिए था। भगवान ने कहा ही था तो हम में से एक कम से कम दौड़ के चला जाता, भगवान से पूछ के आता, तब कर हमने निश्चित ही उनकी अवज्ञा की और ये दंड तो हमें मिलना ही चाहिए था। हाय हाय, भगवान की सेवा से हम वंचित हो गए। बड़ी पीड़ा उनको हो रही थी। सनकादिकों को भी पीड़ा हो रही थी, हमने तो अब तक कभी क्रोध किया नहीं, कैसे क्रोध आ गया। अरे ये तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के सेवकों का हमें आदर करना चाहिए था। भगवान के सेवकों को हमने दंड दिया, इनका अपराध क्या था? उनको तो जो आज्ञा मिली उन्होंने पालन किया, तो ये निरपराध थे, हमने दंड देकर अच्छा नहीं किया। ये हमारा कार्य संत स्वरूप के अनुरूप कार्य नहीं हुआ। वे भी दुखी थे। सनकादिक भगवान और जय विजय दोनों के दुख को दूर करने के लिए भगवान वैकुंठनाथ वैकुंठ द्वार पर ही उपस्थित हो गए लक्ष्मी जी के सहित। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने सनकादिकों को प्रणाम किया, सनकादिकों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने कहा यस्यामृतामलयशः श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदास्वपचाद्विकुण्ठा सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम्। हे सनकादिक भगवन, मेरे निर्मल चरित्र सुधा सरिता में कोई अवगाहन कर ले, गोता लगा ले। कौन? आचांडाल पर्यंत मेरे चरितामृत सुधा सरिता में गोता लगा ले तो इतने समय तक गोता लगाएगा तब पवित्र होगा, ऐसा नहीं है। सद्यः पुनाति, गोता लगाते ही पवित्र हो जाता है। हमारे यश की, हमारे चरित्र की ऐसी विलक्षण महिमा, इसका प्रचार प्रसार किसने किया है? इस महिमा को स्थापित किसने किया? हमारी इस महिमा को स्थापित करने वाले आप संत ही हैं। संतों ने तो महाराज जी विचित्र विचित्र बात कह दी। अटपटी बाणी होती महात्माओं की। संत राम के बाप हैं। बाप क्यों है भाई? बाप प्रकट करता है ना, संत प्रकट करते हैं ठाकुर जी को, संतों की पुकार सुनकर प्रकट होते हैं। संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत। विचित्र बात है, बाप भी हैं और बेटे भी हैं। संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत।
संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। निपूत जानते ना, पुत्रहीन। संतों की विलक्षण महिमा है। हमारी इस महिमा को स्थापित करने वाले आपके जैसे संत हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं। इसलिए इनके विरुद्ध व्यवहार मेरी भुजा करे ना तो मैं अपनी भुजा को भी काट कर अलग कर दूंगा। छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। आपके प्रतिकूल व्यवहार करने वाली मेरी भुजा को भी मैं काट डालूंगा। और पार्षद भुजा ही थे, भगवान ने अलग कर दिया उनको। पर भगवान एक बात है, सेवकों का किया गया अपराध स्वामी का होता है। इसलिए सेवकों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्यों सेवकों का अपराध स्वामी को लगेगा। सेवक बहुत अच्छा काम करेंगे तो प्रशंसा किसकी होगी? स्वामी की। और सेवक कोई बुरा काम करेंगे तो प्रशंसा बुराई किसकी होगी? स्वामी की ही बुराई होगी। तो ऐसा कोई व्यवहार हमारे द्वारा न हो जाए जिससे हमारे पूज्य जनों की निंदा हो जाए। तो इन सेवकों ने अमर्यादित व्यवहार किया और सेवकों का किया स्वामी भोगता है। मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, ये मेरे पार्षद हैं, इनका अपराध क्षमा कीजिए। आपकी वाणी तो झूठी नहीं होगी। 3 बार इन्हें असुरी कुल में जन्म लेना ही, असुर योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा। आपकी वाणी तो झूठी नहीं होगी। पर इन्होंने दुर्व्यवहार किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना कर रहा हूं, इनकी ओर से क्षमा याचना कर रहा हूं, क्योंकि ये पार्षद मेरे हैं। सनकादिकों ने सोचा, बड़े चतुर हैं भाई ठाकुर जी, इनको अपराधी भी बता रहे हैं और इनको ये मेरे हैं ये भी बार बार बोल रहे हैं। हमको मेरा नहीं बोल रहे हैं, हमारी खाली प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपका विरोध मेरी भुजा करे तो भुजा काट, ये सब कह रहे हैं। लेकिन हमको एक बार भी धोखे से मेरा नहीं कहा। इसका मतलब अभी हमारी भक्ति ऐसी नहीं है कि ठाकुर जी हमें मेरा कहें। फिर मैंने इन्हें दंड दिया है तो मुझे भी इनके उद्धार का प्रयास करना चाहिए और ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि भगवान हमें अपना कहें। ये सनकादिक भगवान ही सम्मिलित भाव से प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए। सनकादिकों के अवतार हैं प्रहलाद जी, और सनकादिक भगवान 24 अवतारों में प्रथम अवतार है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए, चिंतन किया मन से, और भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। देखो, बहुत ध्यान देने की बात है। सृष्टि का पहला अवतार ब्राह्मण रूप में, सनकादिक ब्राह्मण है। सृष्टि का पहला अवतार ब्रह्मचारी रूप में, सृष्टि के पहले ब्रह्मचारी हैं। सृष्टि का पहला अवतार सृष्टि का पहला अवतार
सनकादिक भगवान और वे विरक्त परंपरा के परमाचार्य हैं। वहीं से सन्यास परंपरा आरंभ हुई है सनकादिक भगवान से। इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मण भगवत स्वरूप है, ब्रह्मचारी भगवत स्वरूप है, चतुर्थाश्रमी सन्यासी भगवत स्वरूप है। एक स्वरूप में नहीं, भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए और मानवाकार में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में नहीं, द्विभुज रूप में। मानो यह बताने के लिए कि मानव शरीर बंधने के लिए नहीं, मानव शरीर छूटने के लिए मिला है। और मानव के शरीर का प्रयोजन प्रवृत्ति नहीं है, मानव के शरीर का प्रयोजन निवृत्ति है, संसार से छूटना। अब सीधे सीधे कोई निवृत्ति मार्ग में नहीं जा सकता है, तो प्रवृत्ति को थोड़ा करके, संसार के भोगों का अनुभव करके, फिर उनसे विरक्त होकर, निराश होकर, उनकी कटुता का अनुभव करके, और फिर संसार छोड़े। एक सीधे है ब्रह्मचर्य देव प्रव्रजेत, एक आश्रमात् आश्रमं गच्छेत। पर वेदों में जो प्रवृत्ति का उपदेश है, उसका प्रयोजन भी प्रवृत्ति में न होकर निवृत्ति में। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। ये इसीलिए मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाए विषय मन देहि, नरतन पाए विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60-20 लेहि, सुधाते 60-20 लेहि, पलटि सुधाते 60-20 लेहि, पलटि सुधास 60-20 लेहि। ये समझाने के लिए भगवान के प्रथम अवतार सनकादिक अवतार। तो वे सनकादिक साक्षात भगवान हैं और वो प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किस लिए? संतत्व को परिभाषित करने के लिए, साधुता समझाने के लिए। साधु स्वभाव कैसा होता है? श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो। संत स्वभाव को समझाने के लिए भगवान का अवतार है। लक्ष्मी जी ने कहा, कठोरता तो हम देखना चाहती थी आपकी, और बेचारों को सजा भोगनी पड़ी पार्षदों को। एक बार इनके उद्धार में मैं ही कारण बनूंगी। एक बार प्रहलाद जी कारण बन गए सनकादिक भगवान प्रहलाद जी के रूप में। एक बार भगवती वैकुंठेश्वरी महालक्ष्मी भगवती जगज्जननी जानकी जी के रूप में कारण बन गई रावण कुंभकर्ण के उद्धार का। भगवान ने कहा, इच्छा तो हमारी अवतार लेने की थी और नाटक हमने ही रचा, शाप हमने ही दिलवाया, तो ठेका तो हमारा ही हुआ ना इनके उद्धार का। जय विजय तुम रो मत,
तुम्हें शाप मेरी इच्छा से मिला, नहीं तो इनको क्रोध तो कभी आता नहीं। इन्होंने थोड़ी क्रोध किया, ये तो मैं ही इनके जिह्वा पर बैठकर बोला। नाटक में दो चीज होती है, एक नायक और एक खलनायक। एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। नायक को स्थापित करने में, उसकी महिमा बढ़ाने में, उसकी गरिमा बढ़ाने में मुख्य भूमिका खलनायक की ही होती है। खलनायक न हो तो नायक का नायकत्व ही बेकार चला जाएगा। तो भगवान को स्थापित करने के लिए तुम्हें खलनायक की भूमिका निभानी पड़ेगी। और फिर हमसे कौन टकरा सकता है? लोग तो ऐसे कहते, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, सब झूठ बोलते हैं। पर इस भगवान के लिए सच्ची, भगवान से कौन टकराएगा? इसलिए तुम हमारे आत्मा स्वरूप ही हो, लड़ो हमसे खूब जोरदारी से। भगवान ने कहा ठीक है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 3 जन्म होंगे और हम तुम्हें हृदय से लगाने के लिए 4 बार धरती पर आएंगे। जय विजय के तो 3 जन्म हुए। पहला जन्म हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण रामावतार में, तीसरा जन्म कृष्णावतार में शिशुपाल दंत वक्त्र। ये तीसरा जन्म है शिशुपाल दंत वक्त्र के रूप में। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराहावतार 1, हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए नृसिंहावतार 2, रावण कुंभकर्ण वध के लिए रामावतार 3, शिशुपाल दंतवक्त्र के वध के लिए कृष्णावतार 4। तो इनके तो 3 जन्म हुए, भगवान के 4 अवतार हो गए। मानो भगवान कहते मेरी इच्छा से धरती पर जाओगे तो तुम 3 बार जाओगे, तो हम 4 बार आएंगे। हम अपने भक्तों के कल्याण में, उद्धार में कभी पीछे रहते नहीं हैं। जय विजय अब तक रो रहे थे, अब तो इतने प्रसन्न हो गए। बोले आपकी इच्छा है कि हम असुर बने? बोले हाँ हमारी इच्छा है। बस बोले तब तो हमको ऐसी प्रसन्नता हो रही है जैसे किसी प्यासे को एक बूंद पानी मुश्किल हो और उसको अमृत की पूंजी और है क्या। संत चरित्र पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत लाभ होता है। सद्गुरु संग पढ़ने योग्य है। हमने तो मंगा करके कुछ साधकों को पढ़ने को दी थी। पहले 5 खंड में थी, अब 1 खंड उसका आ गया, 1 में ही पूरा आ गया। आखिरी का तो कुछ भाग जल्दी जल्दी का है, लेकिन शुरुआत का तो बहुत सा भाग बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत। तो उसमें एक घटना आई है। ये हम किस लिए कह रहे हैं? पूर्ण शरणागति को के लिए बोल रहे हैं। पूर्ण शरणागति, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही वहीं जाएंगे। अपना कोई आग्रह नहीं, हरि गुरु संतों की वाणी से जो प्रकट हुआ उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। तो ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी कलकत्ते में थे। उन्होंने एक बार देखा कि गंगा किनारे मोची होते ना, जूता गांठने वाले, तो कई मोची बैठे हुए हैं और उन्हीं मोचियों की लाइन में एक और बैठा हुआ है व्यक्ति। वो देखने में मोची जैसा नहीं लगता,
बहुत तेजस्वी पुरुष है, ऐसे लगता है कि किसी बहुत भले घर का लड़का हो। सुंदर गौर वर्ण, युवावस्था, सामान्य वेशभूषा, लांग लगा के, कांच लगा के धोती पहने, एक फटा सा कुर्ता और मोची का काम कर रहा है। बोलता नहीं किसी से, किसी ने कुछ कहा भाव ताव नहीं करता, तुम्हारा काम कर देंगे जूता गांठने का, और तुमको तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो दो और जाओ। ध्यान में आई बात कि हम इतना लेंगे नहीं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो दे दो। तो संतों का भ्रमण भी अलग प्रकार का होता, वो देखते थे कि ये है क्या, उधर आकर्षण उनका होता था। तो उन्होंने विचार किया कि ये मोची तो नहीं है, ये है कोई दिव्यात्मा, इसका पता करना चाहिए। तो मोचियों वाली दुकान जब उठ गई, एक निश्चित समय लगती, फिर धूप आ जाती, खत्म हो जाता। तो देखा उसके पीछे पीछे वो लगे, तो क्या देखा कि वह व्यक्ति गया और अपना मोची वाला सामान तो एक जगह रख दिया और गंगा जी में स्नान किया। स्नान करते समय यज्ञोपवीत, विधिवत संध्योपासन किया, जप किया, बाहर निकला, साधु साई चला लंगोटी धारण कर ली और सुंदर श्री रामानंदी ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, सुंदर तिलक धारण कर लिया। अरे ये तो विरक्त महात्मा है, रामानंदी साधु हैं। और उत्सुकता बढ़ गई कि ये मोचियों की लाइन में क्यों बैठते हैं। अब वो चल पड़े गंगा जी के किनारे किनारे, ये भी पीछे पीछे चल पड़े। तो एक स्थान में पहुंचे, विशाल मठ था, मंदिर था, आश्रम था। उस आश्रम में वे महानुभाव जैसे ही पहुंचे कि वहां के लोग सब उठ के खड़े हो गए, सबने उनको साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने ठाकुर जी को, गुरु जी महाराज की गद्दी को प्रणाम किया और अपने आसन पर बैठ गए। वो महंत थे स्थान के, लोगों से मिले जुले। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि हम भी आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलिए महाराज, आज्ञा करिए। बोले आपको हम कई दिनों से गंगा किनारे मोचियों की लाइन में बैठे देखते हैं। हाँ ठीक है, तो हम तो एकदम चकरा गए हैं कि आप शरीर से लगता है विप्रकुल के हैं, पढ़े लिखे विद्वान भी हैं और एक स्थान के महंत हैं, विरक्त साधु हैं, फिर ये क्या, आपको क्या आवश्यकता है मोची के काम की। उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात सुन लीजिए, मेरे गुरु महाराज का ये स्थान है, वो यहाँ विराजते थे और मुझे ही उन्होंने आश्रम में सारी व्यवस्था संभालने की आज्ञा दे रखी थी। एक बार एक अतिथि आया, पंगत हो चुकी थी और मेरे गुरुजी ने कहा कि इसको भोजन कराओ। तो मैंने कहा भंडारी जी भैया भोजन कराओ इनको। उन्होंने कहा कि सब खत्म हो गया, तुमने खा लिया? बोले हमने भी पा लिया। तो गुरुजी ने हमको डांटते हुए कहा कि तुम साधु नहीं, तुम तो चर्मकार हो, मोची हो, मोची। तुम्हें आत्मा पर दृष्टि नहीं है, तुम्हारी तो चमड़े पर दृष्टि है। ऐसा कुछ कह दिया गुरुजी ने। मोची हो, मोची, साधु नहीं हो। उनके कहने का आशय ये था कि तुम मुखिया हो तो थोड़ी और प्रतीक्षा करते या कुछ अपने थाल में से निकाल कर रख देते, अतिथि भूखा रह गया।
तो मैंने क्षमा याचना करी, गुरुजी से कहा कि इसका प्रायश्चित तो बताओ। गुरुजी ने क्षमा कर दिया। लेकिन मेरे विचार में यह बात आई कि गुरुजी की प्रत्येक वाणी का हमने पालन किया। अब गुरुजी के मुख से मोची निकला है, चर्मकार निकला है, तो मैं इस वाणी का पालन नहीं करूंगा तो गुरु तत्व के प्रति अपराध बन जाएगा। अभी मोची नहीं बनूंगा तो फिर मोची बन के आना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी भगवान है और भगवान की वाणी झूठी कैसे होगी। मैं इस स्थान का महंत हूं लोगों की दृष्टि में, लेकिन मैं अपने शरीर का निर्वाह मोची का काम करके जो आता उससे करता हूं। ब्राह्मण कुल का मेरा जन्म है, बचपन का साधु हूं, शास्त्रों का विद्वान हूं, और ये जो कुछ है सब गुरुदेव की कृपा से। वो तो उस पुस्तक में पढ़ने से बड़ी रोमांच हो जाता है, कैसे कैसे लोग। आपने मोची कह दिया तो हम मोची हो जाएंगे, क्यों? बोले इसमें भी हित है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अहम शून्य नहीं होगा तब तक न उसके भीतर ज्ञान प्रकट होगा न भक्ति प्रकट होगी। लगता है मेरे जातिगत अभिमान को, शास्त्र के ज्ञान के अभिमान को शून्य करने के लिए गुरुजी ने मुझे मोची का काम दिया है कि तुम अहंकार छोड़कर दीनता धारण करो। गुरुजी के कोप में भी कृपा की अनुभूति। श्री वृंदावन।